अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। कौमी शाहराह पर अवाम को हिरासानियों का सामना। आगा रूल्ला के सवाल पर हुकूमत ने पेश की वजाहत। कहा, फौज कौमी शाहराह पर शहरियों की आमद-रफ्त में कोई रुकावट नहीं बनती। जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटीज का जम्मू में एहतजाज। संभल वाक़े के मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी का किया मुतालबा। संभल की जामा मस्जिद और दरगाह ख्वाजा अजमेरी से मुताल्लिक़ किए जाने वाले दावे नाकाबिल कबूल। मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर ने जारी किया बयान। श्रीनगर के बट्टामालू और HMT में पुलिस ने मारे छापे। सोशल मीडिया पर उकसाने वाला मवाद डालने का मुल्ज़िमीन पर है इल्जाम। पुलिस कांस्टेबल्स की जायदादों की दरख्वास्त गुजारों ने किया एहतजाज। हद उम्र से मुताल्लिक़ छूट देने हुकूमत से किया गया जम्मू में मुतालबा। और डोडा में कौमी शाहराह पर पेश आया सड़क हादसा। आल्टो गाड़ी दरिया में जा गिरी, खातून हलाक, 2 मुसाफिर लापता। और जम्मू कश्मीर के कई एक हिस्सों में हुई ताजा बर्फबारी। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक निजाम हुआ दरहम बरहम। और अब खबरों की तफसील। NC लीडर व रुकने पार्लियामेंट आगा रूल्ला ने एक्स पर अपने एक नोट में कहा है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर फोर्सेस के काफिलों से अवाम को होने वाली हिरासानियों से मुताल्लिक़ उन्होंने मामला लोकसभा में उठाया था, जिस पर मरकज की जानिब से वजाहत पेश की गई। हुकूमती वजाहत को उन्होंने झूठ का पलंदा करार दिया। मरकज ने पार्लियामेंट को बताया कि भारतीय फौज जम्मू कश्मीर में कौमी शाहराह पर शहरियों की आमद-रफ्त में रुकावट नहीं डालती और ट्रैफिक की निगरानी रियासती हुकाम की जिम्मेदारी है, जबकि एम्बुलेंस गाड़ियों को हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तरजीह दी जाती है। श्रीनगर लोकसभा हल्के के रुकने पार्लियामेंट आगा रूल्ला महदी ने कौमी शाहराह पर फौज और नीम फौजी दस्तों की आमद-रफ्त के दौरान बार बार ट्रैफिक रोकने और एम्बुलेंसों के भी मुतासिर होने के बारे में सवाल किया था। उन्होंने इस मसले को हल करने और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए किए गए इक़दामात की तफसीलात भी तलब की थी। मरकजी वज़ीर मुमलकत बराए दिफा संजय सेठ ने तहरीरी जवाब में कहा कि मुख्तलिफ अमली और इंतजामी वजूहात की बिना पर जम्मू और श्रीनगर के दरमियान काफिलों की बाकायदा आमद-रफ्त होती है। उन्होंने कहा कि भारतीय फौज काफिलों की आमद-रफ्त के लिए तफसीली तरीक़ेकार पर अमल करती है, जिसमें अवाम की सहूलियात को मद्देनजर रखा जाता है। सरकार मुंतखब होने के बाद जो आसार नजर आ रहे थे कि जो बयानात अवामी सरकार या नेशनल कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों की तरफ से आएंगे, वही अगर बात की जाए तो बीजेपी का उस पे जो है उनकी मुखालफत भी होगी। और अगर देखा जाए तो फिर एक बार मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा रूल्ला ने कहा कि जिस तरह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पे जो ट्रैफिक रवा दवा रहता है, उस दौरान जब फौजी कार्रवाई वहां से गुजरती है तो ट्रैफिक को रोका जाता है, न सिर्फ एक तरफ बल्कि दोनों तरफ से रोका जाता है। और उन्होंने ये तक कहा कि जहां आम मुसाफिर गाड़ियों की बात करें वो तो है ही, वहीं पे बड़े तशवीश और अफसोसनाक बात यह है बकौल आगा रूल्ला कि एम्बुलेंस गाड़ियों को भी रोका जाता है, जो नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मसले पर देखा जाए और इसको हल किया जाना चाहिए। वहीं पे अगर दाखिला वजारत की बात करें या सिक्योरिटी एजेंसियों की बात करें, उनका ये लगातार कहना है कि जब पुलवामा हमला हुआ था जिसमें फोर्सेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, उसके बाद ये बात तय की गई थी कि जब श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पे ट्रैफिक जो है रवा दवा होगा, वही उसी दौरान अगर फौजी कार्रवाई का गुजर इस नेशनल हाईवे पे होगा तो गाड़ियों को रोका जाएगा और
फौजी कॉन्वॉय को आगे बढ़ने की इजाजत होगी ताकि इस तरह का वाकया दोबारा रोनमा ना हो। जैसे जैसे हालात बेहतर हो रहे हैं वैसे ही जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खासकर आगा रुहुल्ला या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ उमर अब्दुल्ला तक के बयानात इस पे आए हैं। इस तरह की जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसको बिल्कुल बेहतर तौर आगे बढ़ाने के लिए फौजी कार्रवाई जब भी आए तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो सिविल ट्रैफिक है या जो एम्बुलेंसेस है उनको रोका ना जाए ताकि मुसाफिरों को दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। ये बात काबिल जिक्र है कि जिस तरह से जो लतपुरा पुलवामा में सीआरपीएफ की फौजी कार्रवाई गाड़ी पे जो अटैक हुआ था जिसमें 40 के करीब या उससे ज्यादा सीआरपीएफ एहलकारों की जानें तलब हुई थी, वो एक तल्ख तजुर्बा था और उसको देखते हुए अब सिक्योरिटी एजेंसियां जो है वो किसी तरह की कोई चूक ना हो उस पर बेहतर तौर सोच कर ही सिक्योरिटी कार्रवाई जो होती है, फौजी कार्रवाई जो होती है उसको श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पे चलने के लिए जो है इजाजत मिल जाती है। जबकि इस तरह की कार्रवाई को बेहतर तौर अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए पहले से ही हर एक नाके पे सिक्योरिटी एजेंसियां या सिक्योरिटी एहलकार तैनात रहते हैं ताकि इस तरह का कोई वाकया पेश ना आए। मीर मुदस्सिर के साथ शबनम फयाज, 4TV न्यूज़। सिविल सोसाइटी जम्मू कश्मीर की जानिब से जम्मू में आज एहतजाजी मुजाहरा किया गया। उत्तर प्रदेश के संभल में हालिया दिनों शाही जामा मस्जिद के सर्वे के मौके पर होने वाली हलाकतों के खिलाफ बरहम मुजाहिरीन ने अपना सख्त एहतजाज दर्ज किया। मुजाहिरीन ने यूपी हुकूमत हाय हाय के नारे बुलंद करते हुए महलूकीन के घर वालों को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे और यहाँ होने वाले क्रैकडाउन की मुजाहिरीन ने सख्ती से मुखालिफत करते हुए इसको जारहाना करार दिया। मुजाहरे में सिविल सोसाइटी के हिंदू मुस्लिम अरकान ने शिरकत की और पैगाम दिया कि मुल्क में नफरत की फिजा को परवान चढ़ाने वाली ताकतों को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के जरिए शिकस्त से दो चार किया जाए। उन्होंने मसाजिद दरगाहों से मुताल्लिक़ किए जाने वाले दावों को संगीन करार दिया। उन्होंने कहा कि संभल जैसे वाक़यात से एक तफरीक पैदा होगी और फ़िरक़ा परस्त ताकतें इस तरह की हरकतों के ज़रिए एक इंतशार पैदा कर रहे हैं। उन्होंने योगी हुकूमत की अक़लियतों के तई पॉलिसी की सख्त मजम्मत की। वज़ीर हालिया दिनों मुकामी अदालत के हुक्म पर संभल की शाही जामा मस्जिद का दूसरी मरतबा सर्वे किया गया। इस दौरान मुखालिफत करने वाले मुकामी लोगों के साथ पुलिस की झड़प हुई और मुबैना तौर पर पुलिस फायरिंग में 5 अफराद की जानें तल्फ हुई। कई अफराद जख्मी हुए जिनमें आम अफराद के बशमूल पुलिस एहलकार भी शामिल रहे। संभल की मस्जिद को संभल के शहीदों को संभल के शहीदों को नारे तकबीर नारे रिसाला संभल के शहीदों को संभल के शहीदों को संभल के शहीदों को कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या को बंद करो बंद करो। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने आज एक खुसूसी बयान जारी करते हुए यूपी के संभल में पेश आए वाक़े पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर की। उन्होंने शाही जामा मस्जिद संभल और दरगाह ख्वाजा अजमेरी से मुताल्लिक़ मंदिर होने वाले दावों की सख्त मुखालिफत की और इसको मुज़क्का खैस करार दिया। मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने संभल की ख़दीम व तारीखी शाही जामा मस्जिद के मंदिर होने के दावे को एक मज़मूम हरकत करार दिया। उन्होंने 1991 के मजहबी मकामात की हैसियत से मुताल्लिक़ा कानून का हवाला देते हुए कहा कि इस कानून की रौ से किसी भी मजहबी मकाम की हैसियत से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर ने कहा कि ख्वाजा अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से हर खास व आम हिंदुस्तान और दुनिया भर के लोग अकीदत व मोहब्बत रखते हैं और दरगाह पर सैकड़ों बरसों से हाजिरी दी जाती है, लेकिन अब यहाँ भी मंदिर होने का दावा अदालत में पेश किया गया और समाअत के लिए मंजूरी भी दे दी गई, जो एक तशवीशनाक मामला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सांबल यूपी में हालिया वाक़ात ने खौफ व खिरास का माहौल बर्पा कर दिया है। 250 साल पुरानी मस्जिद से मुतल्लिक़ ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ हिंदुओं की इबादतगाह थी, इंतहाई गैर माकूल है। 1991 में
पार्लियामान की जानिब से ये कानून सामने आया कि किसी भी मजहबी इबादतगाह की वही हैसियत बरकरार रहेगी जो 1947 में उसकी थी। आज एक गैर माकूल और फर्जी दावा के नतीजे में बेगुनाह जाने ज़ाया हुई। बीजेपी दरअसल हुकूमत पे अपनी गिरफ्त मजबूत बनाने के लिए इस तरह के हथकंडों का सहारा लेकर हिंदुस्तान में फिरकवारियत को हवा देकर अमन कानून की सूरत हाल पैदा करने में मसरूफ है। अभी हाल ही में ऐसा एक दावा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से मुतल्लिक सामने आया। हकीकत यह है कि आस्थाने आलिया 800 साल तारीख रखता है और हिंदुस्तान के हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस आस्थाने से अक़ीदत रखते हैं। हिंदुस्तान के वज़राए आज़म यहाँ आकर नजराने अक़ीदत पेश करते रहे और हाजिरी देते रहे। हिंदुस्तान से बाहर दूसरे ममालिक के लोग भी यहाँ आते रहे, यहाँ आकर बाहमी यकजहती का मुशाहिदा करते रहे, मगर आज इसके बरक्स हो रहा है। 1947 में हिंदुस्तान मुनक़सिम हुआ, मगर आज दिलों को तकसीम किया जा रहा है। अभी हाल ही में वक्फ बिल पे हमने अपना एतराज दर्ज करवाया। हालिया वक्फ बिल पे हमारा एतराज इसी तसलसल की एक कड़ी है। हम इस बिल की मुखालफत इसलिए कर रहे हैं कि सियासतदानों के इस्तेहसाल के शिकार लोग न बन जाए। कानून तो पहले ही मौजूद है, मगर तब्दीली इसलिए मकसूद है ताकि सांबल जैसे हालात रोनमा हो, क्योंकि वक्फ तरमीमी बिल के बाद हर रोज नए मसाइल पैदा होंगे। मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभालने में किसी तरह की खयानत नहीं की। तख्ते-ए-दार पे चढ़े, गोलियां सीनों पे खाई, मगर आज जो कुछ हो रहा है, क्या ये उसी का सिला है कि 22 करोड़ मुसलमान ने कभी ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क नहीं है, मगर उनके एहसासात, जज्बात और अकीदे के साथ क्या हो रहा है। इस्लाम और पैगंबर इस्लाम मौला अली की इहानत की जाती है। टेलीविजन प्रोग्रामों में सलमान रुश्दी की वकालत की जाती है। वोट के लिए ऐसी हरकतें करना और इससे क्या नताइज बरामद होंगे, ये हमारे लिए एक लम्हे फिक्रिया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू ने कहा है कि जम्मू खित्ते में 50 मकामात पर छापे मारे गए और अस्कत पसंदों को ताउन फराहम करने वालों का ताक़ुब किया गया। एडीजीपी आनंद जैन ने कहा है कि खुफिया इतला मौसूल होने के बाद अस्कत पसंदी से मुतालिका मुकदमात में जम्मू खित्ते के 50 मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए। इस दौरान पाक मकबूजा कश्मीर में रहने वाले 7 अफराद की इमलाक को सीज किया गया। उन्होंने कहा कि तहक़ीक़ात जारी हैं। छापों के दौरान अस्करी वाक़यात से और सरगर्मियों से मुतालिका मुश्तबा अफराद से पूछताछ भी की गई। जैसे कि आपने देखा होगा विगत दिनों में जो आतंकवादी घटनाएं जम्मू जोन में हुई हैं, उस संदर्भ में हमने जो केस रजिस्टर किए थे उनमें जो OGW सपोर्ट बेस है, इसके खिलाफ सभी जिलों में सर्चेस कंडक्ट की गई हैं और काफी सारी जगह पर हमने लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया भी है। इसके अलावा जैसे आप देखेंगे तो जो अटैचमेंट प्रॉपर्टीज हैं वो हमने किश्तवाड़ में 7 इंडिविजुअल्स की हैं जो
पाकिस्तान में क्रॉस हैं और इनके खिलाफ भी अभी लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं। सर्चेस अभी और भी कंटिन्यू होंगी और जो भी आतंकवाद के सपोर्टर्स हैं, जो उसका सपोर्ट बेस है, स्ट्रक्चर है, इकोसिस्टम है, इसको खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सर, ये OGWs का जो क्रैकडाउन चल रहा है, ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स में है और कितने लोकेशंस पर ये क्रैकडाउन किया गया है? ये सभी जिलों में चल रहा है और इसका एम ये है कि जितना भी इनका टेरर सपोर्ट बेस है, स्ट्रक्चर है, इसको नेस्तनाबूद किया जा सके। सर, अभी तक जिन जगहों पर आपकी ओर से रेड की गई है, जिन लोगों को श्रीनगर के भट्टामालू और HMT इलाकों में आज गैर कानूनी सरगर्मियों से मुताल्लिक़ा मुकदमात में छापे मारे गए। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए बाज़ अफराद की जानिब से वरगलाने वाला मवाद आम किया गया। गुमराह कुन मुहिम चलाई गई, जिसका नोट लेते हुए पुलिस की जानिब से श्रीनगर के भट्टामालू और HMT इलाके में छापे मारे गए। पुलिस के मुताबिक NIA अदालत की जानिब से सर्च वारंट के बाद ये कार्रवाई अंजाम दी गई। डोडा में एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक खातून की जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक डोडा के कंडूत इलाके में कौमी शाहरा शिवडल पुल से गुजरने वाली एक आल्टो कार दरियाए चनाब में जा गिरी। इतला मिलते ही पुलिस, SDRF, फौज और महकमा ट्रैफिक कंट्रोल के एहलकारों ने राहत और बचाव के काम का आगाज किया। इस दौरान दरिया के किनारे खाई से एक खातून की लाश बरामद की गई, जबकि दीगर 2 मुसाफिर लापता बताए गए हैं। लापता अफराद को तलाश किया जा रहा है, जिनकी शनाख्त बेली राम और रंजीत कुमार से की गई है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ट्रैफिक के KD सिंह ने इस हवाले से मजीद तफसीलात बताई। हाँ, मैं DSP हूँ, KD सिंह, ट्रैफिक में हूँ। आज सुबह ये एक और हादसा पेश हो गया है आल्टो गाड़ी का। ये कंडोत जगह का नाम है। ये प्रेमनगर और ठाठरी के बीच में पड़ती है, शिवा ब्रिज के पास। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गाड़ी जो है आज फिर 200 मीटर जो नीचे चिनाब में गई है, जो कि लोकली गाड़ी है यहाँ पे कंडोत की। और उसमें सुनने में आया कि 3 लोग थे और लगता है परिवार के ही थे, जिसमें 2 70-75 एज के थे और एक 25 साल की एज का, जिसमें से एक बॉडी मिल चुकी है, जो है पूरी देवी लेडी है। पुलिस कांस्टेबल्स की जायदादों के दरख्वास्त गुजारों ने आज जम्मू में धरना दिया। धरने में बड़ी तादाद में उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। उन्होंने हद उम्र से मुतालिक छूट देने का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर के बच्चे जो बेरोजगार थे और पिछले 10 सालों से जम्मू कश्मीर शासन के अंदर कोई भी आज तक जो है वो भर्ती जो है वो नहीं हो पाई। गवर्नर रूल भी यहाँ पे लगा रहा 12 सालों तक में, लेकिन कोई भी बच्चों के लिए, जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं, उनके लिए कोई भी भर्ती जो है वो नहीं की गई। आज बड़ी मुद्दत के बाद में जम्मू कश्मीर में भर्ती जो है वो होने जा रही है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ का शासन, यहाँ का प्रशासन जो है वो ये बता रहा है कि जिन बच्चों ने हाई कोर्ट में जाकर पटिशनर की हुई थी, उन्हीं बच्चों को जो है वो रिलैक्सेशन दी जाएगी। बाकी 4 लाख बच्चे जो हैं, जो ओवर एज हो चुके हैं, अब वो लोग जो है वो सड़कों के ऊपर हैं और डिमांड कर रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन जो है वो दी जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो इन हिस्सों में। पर ये इल्जाम लगाया, अगरचे 4000 खाली असामियों को पुर करने के लिए उम्मीदवार जो है उन्होंने फॉर्म सबमिट किए, लेकिन एज यानी जो उम्र है वो जिस हिसाब से रखी गई है वो उन्हें मंजूर नहीं है। उम्मीदवारों का कहना है कि एज रिलैक्सेशन वो दी जाए, क्योंकि सरकारी तर्ज पर 18 से लेकर जो 28 तक की उम्र रखी गई है, इसको 21 से लेकर 33 साल तक की उम्र तक रखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ 4000 असामियों को पूर्ण करने के लिए
ये महकमा ने जो कांस्टेबल भर्तियों की असामियां खोली है वो नाकाफी है, जबकि इन असामियों में भर्ती होने वाले 5 लाख जो उम्मीदवार हैं उन्होंने फॉर्म सबमिट किए हैं। उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की है कि अगरचे जम्मू कश्मीर में सरकार है या अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने भरपूर साथ निभाया, लेकिन अब बारी जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की है। अब देखना ये होगा कि क्या जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया में बैठे अफसरान या जो इंतजामिया है वो इस पर कोई संजीदा कदम या ठोस इकदामात करेगी ताकि जो एज रिलैक्सेशन मांगी जा रही है वो उन्हें मिले, इसका इंतजार रहेगा। मीर मुदस्सर, 4 TV न्यूज, जम्मू। राजौरी में अंजुमन उलमाए अहले सुन्नत की जानिब से डाक बंगला हाल राजौरी में एक इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सरबराही मौलाना मोहम्मद फारूक ने की। इजलास में इस्लाह मुआशरा, इंसदाद मंशियात के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में उलमा और मशाइख ने शिरकत की। मेरे आका का दूसरा जुमला है वो मेरे यानी उससे क्या हासिल कर इजलास जिसमें मंशियात की जो एक बुरी लानत है समाज में आ चुकी है, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उसके सिलसिले में यहाँ हमारे खुतबा ने, हमारे इमाम हजरात ने गुफ्तगू फरमाई है। और ब्याह शादियों में डीजों का जो गैर ज़रूरी वो उसका इस्तेमाल होता है, लोगों की नींदें ख़राब होती हैं और उसके सद्देबाब के लिए क्या करना चाहिए और हमारी जो ये तंजीम अंजुमन उलमाए सुन्नत है इसको आगे कैसे मुतहर्रिक करना है। कब्रिस्तानों का मकबूजा इस्लाम जो हमारी प्रॉपर्टियाँ हैं जैसे मसाजिद हैं जहाँ उनकी खस्ता हालत है उनको बेहतर कैसे करना है, इसके सिलसिले में हम वक्फ बोर्ड वालों से भी और मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब से भी इंशाअल्लाह अनकरीब मिलेंगे और ताकि आसार कदीमा की जो हमारी मसाजिद हैं या खानकाएँ हैं उनका सही मानों में तहफ़्फ़ुज़ हो सके। तो ये हमारी अंजुमन जो है सिर्फ ज़िला राजौरी नहीं बल्कि मुल्क के अमन के लिए, भाईचारे के लिए ये शाना बशाना लोगों के साथ है और जैसी जहाँ ज़रूरत होती है अल्हम्दुलिल्लाह हम इस अंजुमन के बैनर तले लोगों की खिदमत करते हैं। ऑल JNK मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन की जानिब से आज ज़बरवान पार्क श्रीनगर में इंसदाद हादसात के ज़िमन में एक शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसको SSP ट्रैफिक रूरल RP सिंह, DSP रूरल के बशमूल दीगर ओहदेदारों ने मुखातब किया। टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन की ओर से यहाँ पे इन लोगों ने हमें अवेयरनेस प्रोग्राम की, क्योंकि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे गैलेक्सी ड्राइवर्स आ रहे हैं, कम से कम मुझे 600 के करीब यहाँ पे ड्राइवर्स हैं और हमारे ऑफिसर्स भी हैं और इनफैक्ट हमारे जो NGO हमारे जो रन करते हैं नासिर साहब वो भी हमारे साथ में है एंड इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट टू कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सीडेंट एज वेल एज द फैटलिटी जो अभी ग्राफ जो दिन का बढ़ चुका है और उसके साथ साथ हम लोगों ने जितने भी ड्राइवर हजरात हैं, जितने भी एसोसिएशंस के उनको अवेयर किया, आगाह किया that they have to follow the rules and regulations and they have to go by, they have to abide by all the things what we are conveying to them। क्योंकि वक्तन फवक्तन हम रोड पे भी जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, स्कूल्स में भी जा रहे हैं और इनफैक्ट कॉलेज में भी जा रहे हैं और हम लोग इनके जो स्कूल स्टैंड पे भी जाके इनको अवेयर करवाते हैं। They have to follow it और एक sense of responsibility है because the onus lies on the shoulders of the driver because he is on the driving seat and he is the protector। अगर रहता है आपके डॉक्यूमेंटेशन में रहते हैं वो they have to carry, otherwise वो ऑटोमेशन मोड में रहता है और उसमें वो उन पे चलाना आ जाएगा। हम लोग देखेंगे उसको even we can talk to the जो भी इंश्योरेंस वाले हैं, मैंने इनको अपने ऑफिसर्स को भी बोला कि उनसे बात भी कर ले, बाकी इनका ऑनलाइन चेक करने का अगर वहाँ पे है नजदीक में कोई मैकेनिज्म हम लोग चेक करेंगे, जान भी बच जाएगी। जो हमारे पैसेंजर्स होते हैं जो बाहर से आए होते हैं हमारे साथ, खास तौर पर टूरिस्ट जो होते हैं वो कैरी करते हैं हम, तो उनकी जान भी बच जाएगी। उससे बड़े और उससे ज्यादा जो है हमारी जान भी बच सकती है उससे। तो इसी सिलसिले में हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे रखा था जो हमने आज इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हो गया है। इसी सिलसिले में हमने SSP साहब को इनवाइट जिसमें हमें ड्राइवर को अवेयर करना था, क्योंकि 1-1.5 सालों से अभी बहुत सारी नई गाड़ियां निकले हैं, नए ड्राइवर जो आए हैं जिनको रूल्स के बारे में नहीं पता था, तो उनके लिए खास तौर ये प्रोग्राम उनके लिए था। और इसमें कुछ मसले मसाइल भी उठे जिसकी हमें उम्मीद है कि यहाँ पे SSP रूरल साहब जो है या यहाँ के SSP सिटी साहब जो है तो वो इन पे मतलब पूरा गौर खास करे। जो हमारे मसले हैं जैसे कि अभी प्राइवेट गाड़ियां जो रन कर रहे हैं, जैसे कि जो रूट परमिट गाड़ियां होते हैं स्वराज मजदा और वो भी टूर्स को लेके जा रहे हैं, वो भी
اور اب موسم کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران وقفے سے بارش ہوئی اور موسم کی شدت دیکھی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کی طرف سے مزید برف باری کی پیش قیاسی کے درمیان شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ کے پہاڑی علاقوں میں ہلکی برف باری ہوئی۔ ادھر وادی میں مطلع ابر آلود رہنے سے شبانہ درجہ حرارت میں بہتری نمایاں ہوئی ہے، جس سے لوگوں کو یعنی شدید سردی سے قدرے راحت ملی۔ محکمہ کے مطابق وادی کے صرف قاضی گنڈ، پہلگام، کونی بل، پلوامہ اور شوپیان میں شبانہ درجہ حرارت نقطہ انجماس سے نیچے درج کیا گیا ہے۔ ہونے والی تازہ برف باری کے نتیجے ٹریفک نظام بری طرح سے کئی ایک مقامات پر یعنی متاثر بتایا گیا ہے۔ رازدان ٹاپ پر تازہ برف باری کے باعث بانڈی پورہ گریز روڈ پر ٹریفک کی آمد رفت کو روک دیا گیا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ رازدان ٹاپ پر تازہ برف باری کے باعث بانڈی پورہ گریز روڈ پر ٹریفک کی جو آمد رفت ہے اس کو روک دیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ ڈرائیور حضرات سے اگلے احکامات تک اس روڈ پر سفر کرنے سے گریز کرنے کو کہا گیا۔ ادھر وادی کشمیر کو ملک کے باقی حصوں کے ساتھ جوڑنے والی سری نگر جموں قومی شاہراہ پر ٹریفک معمول کے مطابق بتائی گئی ہے۔ ملنے والی آخری اطلاع کے مطابق ڈرائیور سے لین ڈسپلن کا خیال رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نیز مسافرین سے کہا گیا ہے کہ وہ قومی شاہراہ پر دن کے دوران ہی سفر کریں اور چٹانیں یا مٹی کے تودے کھسک آنے کے خطرات کے پیش نظر بانیہال اور رامبن کے درمیان غیر ضروری طور پر یعنی یہاں ٹھہرنے سے یعنی احتیاط برتی جائے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان کو صوبے جموں کے راجوری اور پونچھ اضلاع سے جوڑنے والے تاریخی مغل روڈ پیر یعنی مغل روڈ پر بھی یعنی ٹریفک کی آمد رفت جاری بتائی گئی ہے۔ ملنے والی آخری اطلاع کے مطابق تاہم وادی کو لداخ یونین ٹیریٹری سے جوڑنے والی سری نگر لیہ شاہراہ پر پھسلن کے نتیجے بیکن حکام کی جانب سے یعنی یہاں پر ٹریفک کو بحال کیا جائے گا، اور جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ کئی ایک مقامات پر برف جمی ہوئی ہے جس کو صاف کرنے کے لیے یعنی اقدامات جاری ہیں۔ کئی ہفتوں سے وادی کشمیر کے اطراف اکناف میں جو ٹھنڈ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اور موسم کی صورتحال جو ہیں وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہیں۔ آج سویرے سے ہی یہاں سونمرگ علاقے میں برف باری شروع ہوئی ہیں اور میدانی علاقے کی اگر ہم بات کریں گے تو یہاں پر بھی اس وقت کافی زیادہ ٹھنڈ ہے۔ محکمہ موسمیات نے یہ پیش گوئی دی ہے۔ ہم یہی امید رکھیں گے کہ گرم ملبوسات بھی ہم نے پہنے ہیں، کانگڑیوں کا بھی استعمال کیا ہے ہم نے، اور یہ امید رکھیں گے ضلع انتظامیہ گاندربل سے کہ اس سال اگر برف باری زیادہ ہوئی یا پھر روڈ بند ہو جاتے ہیں یا مشکلات ہوتے ہیں، پانی بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے اس برف باری سے، تو اس سے نپٹنے کے لیے وہ کافی زیادہ اقدام اٹھائیں۔ سونامرگ کرگل SSG روڈ کو برف باری کے بعد بند کر دیا گیا۔ عوام کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اس سڑک سے سفر سے قبل متعلقہ محکمے سے رابطہ کریں۔ برف کی صفائی کا بتایا گیا ہے کہ کام جاری ہے۔ اور زادورہ میں مقامی لوگوں نے پینے کی پانی کی سربراہی کا حکام سے مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ سخت ترین مشکلات سے دوچار ہیں۔ تین دہ یہ ہسا گژھِ فٹ 25 آسہِ وۄنۍ پگہہ وارٕ کارٕ آب چھُنہٕ اَسہِ کُنہِ مُشکِلات چھِ تِم یتھ نہٕ کانٛہہ حد اَسہِ گوٚژھ آب باقٕے گوٚژھ यहाँ मसला है पानी का, क्योंकि हमारे यहाँ 2 साल पहले हमने यहाँ एक स्कीम चालू की थी और इस स्कीम का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका था, मगर बदकिस्मती की बात है कि कुछ पाइपें इसमें इंस्टॉल करनी थी, लेकिन ये पाइपें उन्होंने ऐसे ही रखी है और आज तक कोई यहाँ आया ही नहीं है। और यहाँ पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, क्योंकि अब किसी के घर में ट्यूबवेल भी था, लेकिन वो ट्यूबवेल भी अब इस खुश्क साली की वजह से वो भी। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कौमी शाहराह पर अवाम को हिरासानियों का सामना। आगा अरूल्लाह के सवाल पर हुकूमत ने पेश की वजाहत। कहा, फौज कौमी शाहराह पर शहरियों की आमद रफ्त में कोई रुकावट नहीं बनती।
जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटीज का जम्मू में एहतजाज, संभल वाक़े के मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी का किया मुतालबा। संभल की जामा मस्जिद और दरगाह ख्वाजा अजमेरी से मुताल्लिक़ किए जाने वाले दावे नाकाबिल कबूल, मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर ने जारी किया बयान। श्रीनगर के बट्टामालू और एचएमटी में पुलिस ने मारे छापे, सोशल मीडिया पर उकसाने वाला मवाद डालने का लगाया गया इल्जाम। जम्मू में पुलिस कांस्टेबल्स की जायदादों के दरख्वास्त गुजारों ने किया एहतजाज, हद उम्र से मुताल्लिक़ छूट देने हुकूमत से किया मुतालबा। डोडा में कौमी शाहराह पर पेश आया सड़क हादसा, आल्टो गाड़ी दरिया में जा गिरी, खातून हलाक, 2 मुसाफिर लापता। और जम्मू कश्मीर के कई एक हिस्सों में हुई ताजा बर्फबारी, कई अहम शाहराहों पर ट्रैफिक निजाम हुआ दरहम बरहम। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।